जय श्री ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावूर्णं। दिव्यध्वनिकर्तारं श्रीसर्वज्ञदेवः नमो नमः। स्वप्रभेदविज्ञानार्थे अध्यात्मसूत्रं विरचितम्। कर्णान योग से भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तत्समय की योग्यता से काम होता है। तत्समय की योग्यता से वो काम होता है, मतलब हम कर नहीं सकते। जब हम कहते हैं तत्समय की योग्यता से काम होता है, इसका मतलब है हम कर नहीं सकते। मैंने कर्णान योग से हम अकर्तत्व समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला हमने? कर्णान योग से जनरली लोगों को क्या लगता है, द्रव्यान योग में तो अकर्तापना है, द्रव्यान योग में तो अकर्तापना है, लेकिन कर्णान योग में तो नहीं है ना। उसमें तो करना पड़ता है ना। दर्शन मोहिनी का उपशम करो, छह उपशम करो, क्षय करो। तो स्यादवाद की भाषा में कल पढ़ाया था, आपको याद है? भूयमान है और क्रियमान कहा जाता है, माने करने की भाषा में कहा जाता है, जबकि काम तो होता है। बराबर है? थोड़ा सा रंग बदलेगा क्योंकि ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन में थोड़ा लंबा टाइम लगता है ना, 1 मिनट में तो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ अपन सुनेंगे। बराबर है? ठीक, अब से 1 घंटा ले लूँ या 40-50 मिनट लूँ? 1 घंटा ले ले। मैंने पहले इसलिए पूछ लिया, अभी अपने घड़ी में 10 मिनट आगे है। आराम, ठीक है, चलाऊं? वेरी गुड। सभी लोग सुनना ध्यान से। कर्णान योग से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि हम ठीक से नहीं पढ़ते, माने स्यादवाद, यदि हम स्यादवाद को ठीक से नहीं समझते तो हमारी सारी जिंदगी भय में निकल जाती है। भय कह रहा हूं, भय, डिप्रेशन, डर, इसमें निकल जाती है। आइए थोड़ा सा कर्णान योग को अपन ठीक से समझें। सबसे पहले पाप और पुण्य की चर्चा करेंगे हम। पाप और पुण्य की चर्चा, इसकी परिभाषा मैं ही बता देता हूँ, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। आप बिल्कुल अपना दिमाग ना लगाएं, केवल सुन ले। परिभाषा एक बार में याद हो जाएगी। इधर है छोटे, इधर है। मैं बस देख रहा, कहाँ गया ये? हाँ, बहुत बढ़िया। पाप और पुण्य की परिभाषा, बराबर है ना?
तो बहुत सिंपल परिभाषा है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी आपको। गलत बोलूं तो आप हाथ उठा देना, सही बोलूं तो मत उठाना। ओके, तो मैं परिभाषा बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मंद कसाय का नाम पुण्य है और तीव्र कसाय का नाम पाप है। कोई ने हाथ नहीं उठाया ना? ठीक है, नहीं उठाया। क्या परिभाषा बोले? ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताइए। हाँ कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिए। पुण्य, ओके ओके, इसको 10 का नोट देना। लाए कि नहीं लाए? ठीक है। जो सही सही बताएगा उसको नगद। ओके, चलिए फिर से। मंद कसाय का नाम पुण्य और तीव्र कसाय का नाम पाप। आपको सबको ये परिभाषा सहमत है ना? देखो पहले हाँ बोल रहे हो, फिर बोलो जल्दी हाँ। अरे बोलो ने, अरे बोलो ने हाँ। इसमें कोई डरने की बात है? लिखिए, मैं बता दूंगा निकाल के आपको। मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप। लेकिन जब मैं इसका ऑपरेशन करता हूं तो बड़ी गड़बड़ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं क्यों कहा होगा, कैसे कहा होगा, क्यों कहा होगा, इन सब का ऑपरेशन करके देखेंगे अपन। आचार्य देव कहते हैं कि एक ही परिणाम पुण्य भी है और पाप भी है। एक ही परिणाम। पहली परिभाषा तो याद हो गई? पहली परिभाषा क्या थी? मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप। अभी आचार्य देव अगले कदम पर क्या बोल रहे हैं? एक ही परिणाम पुण्य भी है और पाप भी है। अब दोनों परिभाषाएं नहीं टकरा रही, टकरा नहीं रही। फिर पुण्य पाप की परिभाषा कहां सेटल हुई? पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना। तीसरी कंडीशन करणान योग की तीसरी कंडीशन ये है कि 2 जीवों की तुलना नहीं करना है। क्या बोल रहा मैंने? 2 जीवों की तुलना नहीं करना है। एक ही कार्य एक व्यक्ति के लिए पुण्य है और सेम परिणाम दूसरे के लिए पाप है। देखो आप मैं कितना उलझा रहा हूं आपको। 3 परिभाषाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? पहली क्या थी? मंद कसाय का नाम पुण्य का उदय, तीव्र कसाय का नाम पाप का उदय। दूसरा, एक ही परिणाम पुण्य भी है पाप भी है। तीसरी, ये 2 जीवों की कंपैरिजन नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2 जीवों का कंपैरिजन नहीं करना। एक ही जीव के 2 परिणाम लेना आपको। क्यों? एक ही जीव के एक परिणाम पुण्य कहलाता है और दूसरे के लिए पाप कहलाता है। जैसे हम लोग मंदिर बनाए तो हमें पुण्य कहलाता है और मुनिराज यदि मंदिर बनाए तो पाप कहलाता है। बोलो, ये कमाल की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ आप एनालिसिस करके पढ़ाई करो। आज मैं आपको एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ। है तो बहुत बड़ा चार्ट, लेकिन उतना अभी मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आई आपको? आइए फिर से हम परिभाषा स्टार्ट करते हैं। मंद कसाय और तीव्र कसाय कैसे कहते हैं? मंद कसाय और तीव्र कसाय कैसे कहते हैं? तो इसकी भी परिभाषा देता हूं आपको। मंद कसाय तीव्र कसाय कैसे मालूम पड़ेगा? मंद कसाय और तीव्र कसाय जरा सुनेंगे, दृष्टांत तो जल्दी समझ आए। एक आदमी 100 गालियां देता है, ये तीव्र कसाय। वो 99 देता है तो मंद कसाय। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? क्यों? 100 की तुलना में 99 मंद कसाय है। और मैंने पहले ही बोला था एक ही जीव की कंपैरिजन का नाम पुण्य पाप है। 2 जीवों का कंपैरिजन का नाम पुण्य पाप नहीं है। क्यों? मैं बढ़ाता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ। एक आदमी 100 गालियां बकता था। मेरे प्रवचन सुनने के बाद उसने 50 गाली देना शुरू की। मैंने 50 कम कर दी, -50। बोलो कितनी लोग तारीफ करेंगे? उसकी वाइफ भी कहेगी ओहो ये तो भगवान बन गए, कितना सुधर गए, पहले से तो भगवान, इनका तो रूप ही बदल गया। मैंने कितनी तारीफ करेगी? बोलो, बराबर है? तो सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। इसका मतलब है पुण्य, बराबर है? तो उसकी प्रशंसा सुन सुन करके ये बच्चे ने सुन लिया। तो अभी तक एक भी गाली नहीं देता था छोकरा, जिसने पहली गाली सीखना स्टार्ट करी।
एक गाली दी, अब इसकी मम्मी से क्या बोलेगी? अरे बोलो ने, क्या बोलेगी? अरे बोलो ने, हाँ बिगड़ गया। लेकिन ये तो एक गाली दे रहा है, वो तो 50 दे रहा है। आप 50 देने वाले की तारीफ कर रहे हो और एक देने वाले की निंदा कर रहे हो, ये क्या है? अब तो याद रहेगी आपको, दो व्यक्तियों की कंपैरिजन का नाम पुण्य पाप नहीं है। मुझे कुछ कहना है आपसे, आप कभी दूसरों से कंपैरिजन मत करिए। मेरे से कंपैरिजन मत कीजिए, किसी से कंपैरिजन नहीं करिए आप। जिन लोगों को शिथिल होना होता है ना, वो शिथिलाचारियों का कंपैरिजन करने लगते हैं। शिथिलाचारियों का कंपैरिजन नहीं करना अपने को। दो व्यक्तियों का कंपैरिजन जीवन में कभी नहीं करना, बराबर? वापस आ जाते हैं अपन। मंद कसाय का नाम पुण्य, तीव्र कसाय का नाम पाप। एक पहली परिभाषा हुई। तीनों परिभाषा याद हुई किसी बच्चे को? हुई किसी को? चलो मैं ही बोल देता हूं दूसरी परिभाषा। हाँ है, हाँ, एक ही परिणाम का नाम पुण्य पाप है। गजब हो गया है, वही का वही परिणाम, वही एक को पुण्य कहलाता है, वही को वही पाप कहलाता। उसी को मैं बताता हूं जरा समझाने के लिए आपको, क्योंकि मंद कसाय तीव्र कसाय की परिभाषा सुन लो पहले तो। कसायों के तारतम्य भेद का नाम मंद कसाय और तीव्र कसाय। ये टेक्निकल वर्ड। कसायों के तारतम्य भेद, क्या बोला मैंने? थोड़ा हिंदी है। क्या बोला मैंने? कसायों के, क्या बोला? थोड़ा एक बार तो हिंदी बोल लो आप। तारतम्य का भेद, जो फ्लक्चुएशन होती है ना, फ्लक्चुएशन, कम बढ़, इसका नाम मंद कसाय और तीव्र कसाय। ध्यान रखना, अभी तक मैंने पाप की परिभाषा में कुछ नहीं समझाया आपको। लड़ाई झगड़ा मार पीट ये नहीं पढ़ाया आपको। क्यों?